महाराष्ट्र में बड़ा खेला, बीजेपी नेता पहुंचे दिल्ली, अजीत पवार भी आएंगे। अजीत पवार ने अपने सभी कार्यक्रम किए रद्द, दिल्ली में अमित शाह सक्रिय। अमित शाह के साथ बीजेपी नेताओं ने मीटिंग फिक्स, अजीत पर सवाल। महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो रहा है। शरद पवार दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन पार्टी में लोकतंत्र है, मेरे बीजेपी के साथ ना जाने से कुछ नहीं होता। विधायक चले गए तो हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे और बता भी नहीं पाएंगे, और कई विधायक तो बीजेपी में जाने की बात भी कर रहे हैं। इसी बीच इस बात की खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ बीजेपी इसी सप्ताह बड़ा खेला कर देगी। खेल करने की चर्चाएं अजीत पवार के बार बार गायब होने से लगाई जा रही हैं। 8 अप्रैल को अजीत पवार अचानक गायब हो गए थे। दावा किया जा रहा था कि पवार दिल्ली गए हैं और अमित शाह से मिलकर उन्होंने बहुत कुछ सेट कर दिया है। अजीत पवार ने बाद में इस बात की सफाई दी कि स्वास्थ्य सही नहीं था, इसीलिए पूरे के कार्यक्रम रद्द किए गए। लेकिन पवार जिस तरह से बार बार संकेत दे रहे हैं, उससे एमवीए के अंदर संकेत अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। नागपुर में एमवीए की रैली में भी अजीत पवार ने भाषण नहीं दिया, क्योंकि अगर वो बोलते तो बीजेपी के खिलाफ बोलते, और शायद पवार के मन में कुछ और ही चल रहा था। इस बीच अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि अजीत पवार एक बार फिर से दिल्ली जा सकते हैं। उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों को अचानक रद्द कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी दिल्ली आ गए हैं। बावनकुले के साथ विधायक आशीष सोलार भी दिल्ली पहुंचे हैं। यह भी चर्चा हो रही है कि दोनों नेता अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अब इन दोनों घटनाओं को राज्य की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। एक बार फिर से यह चर्चा शुरू हो गई है कि अजीत पवार जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले हैं। अचानक ही महाराष्ट्र के नेताओं का दिल्ली आना, जबकि अभी हाल ही में अमित शाह का दौरा महाराष्ट्र में था, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। मुंबई में तो इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि एकनाथ शिंदे की जगह जल्द ही अजीत पवार महाराष्ट्र के सीएम बन जाएंगे। एकनाथ शिंदे पर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, उसी दिन महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो जाएगा। एनसीपी से अजीत पवार के अलग होने का फायदा एकनाथ शिंदे को मिल जाएगा, क्योंकि सरकार एनडीए में ही रहेगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक उद्धव ठाकरे के पास वापस नहीं आ पाएंगे। उपचुनाव जीतने के बाद भी शिंदे के साथ फिर विधानसभा में लौट आएंगे, जिससे उनका शिवसेना में नाम और निशान पर कब्जा बना रहेगा। इससे साफ देखा जा रहा है मुंबई में बीजेपी ने अपना एक पक्का प्लान कर लिया है। शरद पवार को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके तेवर भी अब पहले जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो पूरे दावे से नहीं कह पा रहे हैं कि विधायक बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दावा इस बात का किया जा रहा है कि एनसीपी के अधिकांश विधायक ईडी और सीबीआई की रडार पर हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों के शिकंजे से बचने के लिए वो बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार हैं। लेकिन पवार ने पूरी जिंदगी राजनीति ही बीजेपी के खिलाफ लड़ी है, वो बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। पवार को भी इस बात का एहसास है कि वो राजनीति में लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे, इसीलिए वो अजीत पवार से इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते दिखाई दे रहे। बीच बीच में अजीत पवार के बयान का समर्थन करते हुए जरूर दिखाई देते हैं, और पवार के डर को संजय राउत भी मान रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अजीत पवार खेल कर सकते हैं। 10 से 15 विधायक बीजेपी के साथ जाने का दबाव बना रहे हैं। राउत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को इस समय एनसीपी विधायकों पर जबरदस्त प्रभाव बना हुआ है, जिस कारण से विधायक पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। राउत ने तो संकेतों में यहां तक कह दिया कि परेशान अजीत पवार भी हैं, इसलिए बीजेपी के साथ वो भी जा सकते हैं।